जय श्री श्याम एवरीवन। आज हम करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन एंड फ्रैक्शनल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज का विस्तार करना, खोलना, उसको बड़ा करना। जैसे ये चीज ऐसे है, इसको ऐसे कर देना। ठीक है। अब किसी चीज को तो हम इससे ऐसे कर सकते हैं। अब इस नंबर को कैसे कर सकते हैं हम एक्सपेंड? तो उसको सीखेंगे आज। क्या है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये प्लेस वैल्यू चार्ट जो हमने किया था ये होना चाहिए। डेसिमल के इस साइड होगा टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इधर होगा वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। ठीक है जी। अब क्या करना है, इसको दिमाग में रखते हुए इसको एक्सपेंड करना है। अब 8.5 है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट कौन सा है? वोल नंबर पार्ट। अब इसको वोल नंबर पार्ट क्यों बोलते हैं मैम? आपको पता है वोल नंबर्स क्या होते हैं? जो आपकी सारी की सारी काउंटिंग है, जो भी आपने काउंटिंग याद की है, वो होल नंबर में आती है और जीरो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो सबसे पहले समझिए वोल नंबर होते क्या हैं। वोल नंबर बेटा सारी आपकी काउंटिंग 0, 1, 2, 3, इन नंबर्स को ही वोल नंबर कहते हैं। कोई भी चीज है ना मुश्किल नहीं होती, बस इनके नाम अजीब अजीब रख देते हैं, फिर उनको याद करना मुश्किल हो जाता है बच्चों को। तो ये वोल नंबर को तुम ये सोचो, ये कह रहा है काउंटिंग पार्ट है ना, इधर वाला जो आपने काउंटिंग अब तक याद कर रखी है छोटी क्लासेस से। तो ये वोल नंबर पार्ट है और ये आपका है डेसिमल नंबर पार्ट, और ये बीच में डेसिमल है। अब इसको एक्सपेंड करने का तरीका होता है ऐसे, आपने किया होगा पहले भी। जब होल नंबर डिजिट्स होती थी लास्ट, हम जब तक डेसिमल नहीं आया था तो उसको कैसे करते थे, ऐसे एल बनाते थे। और इसका भी इधर बनेगा तो ये लिखा जाएगा। अब ये कौन से प्लेस पर बैठा है बताओ मुझे। इस टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारी प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये कौन से प्लेस पर बैठा है? डेसिमल के जस्ट पास बैठा है। डेसिमल के जस्ट पास वाले प्लेस को क्या कहते हैं? टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस है तो अपॉन में 5 के क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। और ये डेसिमल को स्किप करेंगे। देन 8 जो है वो कौन से प्लेस पर बैठा है बेटा? वंस प्लेस पर। तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिख लो फ्रैक्शनल एक्सपेंशन के अंदर। किसमें लिखेंगे? फ्रैक्शनल एक्सपेंशन। फ्रैक्शनल एक्सपेंशन में क्या होगा, जो ये नंबर गिवन है ना बेटा, इसके बीच में प्लस का साइन लगा दो। ये हो गया आपका फ्रैक्शनल एक्सपेंशन। अब इसको हम लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर। किसमें लिखेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसमें क्या होगा, जो 8 है उसको एज इट इज लिखो। देखो इसने डेसिमल बोला है तो ये जो अपॉन में 10 है ना बेटा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे और इसको क्या लिखेंगे? 0.5। हमें लास्ट वीडियो में देखा था, अगर अपॉन में 10 है तो डेसिमल 1 स्टेप जो है क्या करेगा? जंप करेगा किस साइड? जो है लेफ्ट साइड, है ना। तो यहाँ पर जंप कर जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल तो नहीं है मैम। लास्ट मैंने आपको बताया था, आपके सभी काउंटिंग नंबर्स, जितनी भी आपने काउंटिंग याद की अब तक, 1, 2, 3, 4, 5, इन सब के पीछे जो है डेसिमल बैठा हुआ है। लेकिन कभी भी लगाते नहीं है, क्योंकि इनके बाद बेटा 0 0 है, इनके बाद कोई डेसिमल नंबर का कोई नंबर ही नहीं था। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल एक्सपेंशन, ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इसमें देखिए वोल नंबर पार्ट में तो 1 डिजिट है, और फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी, जो डेसिमल नंबर पार्ट है उसके अंदर 3 डिजिट्स हैं। तो ये वाला प्लेस कौन सा होता है? टेंस प्लेस होता है। ये वाला होता है हंड्रेड्स प्लेस होता है। और ये कौन सा होता है? थाउजेंड्स प्लेस होता है। ठीक है। ठीक है जी, थाउजेंड्स प्लेस हो गया। अब इसको टी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ से शुरू करेंगे आप। 4 अपॉन में, ये थाउजेंड्स प्लेस पे बैठा है तो इसके अपॉन में बेटा लिखो 1000। 30 लगाएंगे 1 के पीछे। 0 अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। अब ये इसकी वैसे तो वैल्यू नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जिस कंसेप्ट पे चले हैं ना उस कंसेप्ट को कंटिन्यू रखो। अब हमारे पास में क्या है? 2 अपॉन में, ये कौन से प्लेस पे बैठा है? टेंस प्लेस पे, तो यहाँ लिखेंगे 10। कई बच्चे गलत कर देंगे, इधर 1000, इधर 100, इधर 10, वैसा नहीं करना है। ठीक है ना। इस प्लेस वैल्यू जो हमारे पास में चार्ट है उसको ध्यान रखना है। अब करेंगे हम 8 जो है हमारा किस प्लेस पर बैठा है बेटा? वंस प्लेस पर, तो 8 का 8 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको लिखेंगे हम, एफ से डिनोट कर रही हूं मैं फ्रैक्शनल, ई से डिनोट कर रही हूँ एक्सपेंशन। जो फ्रैक्शनल एक्सपेंशन है उसमें इसको लिखेंगे तो जो लिखा हुआ है आपके सामने उन सब के बीच में प्लस का साइन लगा दो। 8 + 2/10, 0/100, देन 4 अपॉन में आपका हो गया 1000। कभी मैं इसको बाय बोल रही हूँ, कभी इसको अपॉन बोल रही हूँ, आप दोनों ही बोल सकते हो। इसको बोल सकते हो 4/1000, 4/1000, दोनों ही सही हैं।
ठीक है, और ये लिखा हुआ मिलेगा तो कैसे मिलेगा, इनवर्स में 4000, ठीक है। अब आगे करेंगे, इसका लिखेंगे हम अब डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, जो जो फ्रैक्शनल में गिवन है उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। अब 8 के तो कुछ है नहीं अपॉन में, तो क्या होगा 8 का 8 हो जाएगा प्लस, अब ये 2/10 को क्या लिख सकते हैं 0.2, इसको क्या लिख सकते हैं 0.00, इसे क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में डेसिमल है, इसको जंप करवाना है और ये 4 किस प्लेस पे रखना है, थाउजेंड्स प्लेस पर रखना है। ये जो हमारी टेबल थी बेटा इस प्लेस पे रखना है। अब ये जो 2 प्लेस है हंड्रेड्स और टेंस, इस प्लेस पे क्या करेंगे, यहाँ पर अपने आप से हम 0 लगा देंगे, ठीक है। और कैसे, जैसे कि ये 4 है, अब इसके पीछे यहाँ पर डेसिमल है जो दिख नहीं रहा है ना, भूतिया वाला। अब इसको आगे करेंगे, यहाँ आ जाएगा तो यहाँ लगाएंगे 0, नंबर नहीं है हमारे पास में क्योंकि इसको हमने थाउजेंड्स प्लेस पर रखना है। देन अब आ गया ये 100 प्लेस पे डेसिमल, अब उससे आगे जंप करेंगे तो यहाँ पर फिर से 0 लगाएंगे, देन डेसिमल। अब हमने क्या देखा था, डेसिमल अकेला नहीं बैठता, अपने आगे पीछे डिजिट लेता है, तो यहाँ पर फिर से हम 0 लगाएंगे। अगर हम ये 0 नहीं लगाते तो बेटा 4 बैठ जाता टेंस प्लेस पर, इसीलिए हम ये 0 लगाते हैं ताकि 4 तो रहे हमारा थाउजेंड्स प्लेस पर और बाकी प्लेस भी रीडिंग में आए, ठीक है। तो ये बना हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें वोल नंबर पार्ट में क्या लिखा है, 0 ले रखा है। मैंने आपको बताया था ना वोल नंबर के अंदर पूरी काउंटिंग और आपका 0 भी इन्वॉल्व होता है। जब आप वोल बोलोगे ना तो आपके मुंह की शेप ऐसे बनेगी गोल गोल, तो इससे याद रखना इसमें 0 भी होगा और काउंटिंग भी होगी। अब हमारे पास में इसको क्या करना है 3, ये किस प्लेस पर बैठा है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, तो हंड्रेड्स प्लेस के नीचे 100 लिखेंगे, देन 4 के अपॉन में 10 लिखेंगे क्योंकि ये टेंस प्लेस पर बैठा है। अब 0 तो वंस प्लेस पर है, 0 का 0 रहेगा। अब इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शनल एक्सपेंशन। फ्रैक्शनल एक्सपेंशन के अंदर जो गिवन है बेटा उसी को प्लस करके लिख दीजिए, 0 प्लस 4/10 प्लस 3/100। अब इसको लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर 0 एज इट इज, जो अपॉन में 1 0 है तो डेसिमल 1 स्टेप जंप करेगा। यहाँ पर भी हिडन डेसिमल है, पीछे बैठा हुआ है, डेसिमल दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर जंप करेगा तो ये हो जाएगा 0.4, क्योंकि 4 को हमें टेंस प्लेस पर बैठाना था, तो डेसिमल इसके बिल्कुल बगल में लगेगा, है ना इधर। अब उसके बाद में प्लस 3 किस प्लेस पर बैठाना है, हंड्रेड्स प्लेस पर। अब हंड्रेड्स यहाँ पर है, अब यहाँ तक तो डिजिट गई ही नहीं है, कहीं यहाँ पे तुम्हारा ध्यान चला जाए, यहाँ तक ही डिजिट गई है, तो हंड्रेड्स प्लेस पे तो टेंस प्लेस पे डिजिट नहीं है हमारे पास में, तो उसके प्लेस पे हम लगाएंगे बेटा, इसको कर देंगे 0.03। अब ये 0 क्यों लगाया है, क्योंकि 3 को हमें किस प्लेस पर बैठाना था, हंड्रेड्स प्लेस पर बैठाना था, तो टेंस प्लेस पर बैठाने के लिए कोई था नहीं, तो प्लेस तो हमें डिनोट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगाई है बेटा 0। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा डेसिमल एक्सपेंशन एंड फ्रैक्शनल एक्सपेंशन में एक नंबर को कैसे लिखते हैं, और ये था आपका तरीका। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।